हमने ये y निकाल लिया, y इक्वल टू कितना है डेल x d डी बाई डी। अच्छा डेल x क्या है, डेल x क्या है, डेल x क्या है पाथ, डेल x क्या है पाथ डिफरेंस। अच्छा पाथ डिफरेंस हम निकाले थे स्टार्टिंग में, पाथ डिफरेंस हम निकाले थे, कैसे निकाले थे, i इक्वल टू k डेल x, i इक्वल टू k डेल x, और k का वैल्यू क्या था, i इक्वल टू k वेव नंबर कितना हो जाता है 2 पाई बाई लैम्डा डेल x, और डेल x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, फाई लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई इनटू 5, लैम्डा बाई 2 पाई इनटू 5। अब बताओ कि हमने यहाँ पे निकाला है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब मिलता है हमें, ब्राइट फ्रिंज कब मिलता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है जब cos phi मैक्सिमम हो, cos phi मैक्सिमम हो, cos phi का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1। तो हमने निकाला यहाँ पे cos phi मैक्सिमम +1, हमने निकाला है कि cos phi जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और cos phi का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1, और cos phi का वैल्यू +1 कब होता है, पहला होता है 0 पे होता है, 0 पे होता है, उसके बाद कब होता है 2 पाई पे, यानी रिवर्स मल्टीपल ऑफ 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इस तरह से 2n पाई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स मल्टीपल ऑफ पाई को हम 2n पाई लिखेंगे। तो हम यहाँ पे अगर रख दें लैम्डा बाई 2 पाई इनटू 2n पाई रख दें, कोई दिक्कत बोलो, तो 2n पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी n लैम्डा डेल x इक्वल टू हमारा आ गया, डेल x इक्वल टू n लैम्डा फॉर व्हाट, ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज। 0 पे हमें मिल गया क्या, 0 पे हमें क्या मिला था, जब 0 था पाथ डिफरेंस 0 था तो हमें मिल गया था सेंट्रल ब्राइट। ये पॉइंट जो है सेंट्रल ब्राइट ही है ना, तो जो पाथ डिफरेंस क्या था यहाँ पे, अरे हमने ऐसे इसके पहले वाले फिगर में हमने कैलकुलेट किया था पाथ डिफरेंस 0, तो सेंट्रल ब्राइट मिल गया। अब सेंट्रल ब्राइट के आगे हमें मिलना है कौन सा, फर्स्ट ब्राइट, अरे 0 पे उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, हमने डेल x 0 कब होगा, यहाँ पे डेल x 0 कब होगा, जब n रख दिए 0, n इक्वल टू 0 रख दिए, अब n इक्वल टू 1 रखेंगे, पहला ब्राइट फर्स्ट ब्राइट के लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकंड ब्राइट के लिए n इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड ब्राइट के लिए n इक्वल टू 3, n इक्वल टू, अरे cos phi का संबंध किससे, cos phi का रिलेशन अपने किससे है, एम्पलीट्यूड से भी है, और उसके बाद इंटेंसिटी से भी है, हमने पूरा कुछ चीज बताया। तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे डेल x फर्स्ट ब्राइट के लिए हम डिराइव कर रहे हैं ना, अपने सेंट्रल ब्राइट के लिए डिराइव कर दिया है, सेंट्रल ब्राइट का फिगर हर चीज बता दी। फर्स्ट ब्राइट के लिए y हम इसको लिख दें, y फर्स्ट ब्राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, y फर्स्ट ब्राइट n इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दे, तो d लैम्डा बाई d हो जाएगा क्या, y फर्स्ट ब्राइट यानी सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस है y, और y कितना आ गया d लैम्डा बाई d। अब देखो ये जो फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी, d कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे देखो d कांस्टेंट है ना, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट दिया रहेगा, और ये वाला डिस्टेंस भी d जो है कांस्टेंट है। तो जो फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी पहली ब्राइट फ्रिंज, तो किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, तो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा वो फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। कहां से, सेंट्रल पोजीशन से, नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं।
अब यानी सेकंड ब्राइट के लिए, सेकंड ब्राइट के लिए ये मान लो फर्स्ट ब्राइट का हम यहाँ से सेकंड ब्राइट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ब्राइट क्या हो जाएगा डी। अब बोलो सेकंड ब्राइट के लिए हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 रख दें तो 2 लैम्डा हो जाएगा क्या, बोलो 2 d लैम्डा बाई डी। थर्ड ब्राइट कहाँ पे मिलेगा, y 3d, y थर्ड ब्राइट इक्वल टू 3d लैम्डा बाई, इस तरह से फोर्थ ब्राइट के लिए लैम्डा इक्वल टू 4 रख दो, सॉरी n इक्वल टू 4 रख दो, n इक्वल टू 4 रखोगे तो ये 4 लैम्डा हो जाएगा। बोलो इसके पहले भी जब हम इंटरफेरेंस पढ़ाए थे तो उस समय पूरा ये डेरिवेशन कराए थे, ठीक है, और उस समय बताए थे कि जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत होगी, तो वहां पे भी किया। इसमें किसी को डाउट है? अरे डेल x कैसे निकल गया ये समझ में आया, कैसे डेल x निकला, फिर से बताओ इसको, बोलो सोमा आ गया। अब इसके लिए देखो ये d लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई डी, आगे आ जाएगा 4d लैम्डा बाई डी, दूसरे आ जाएगा 5d लैम्डा बाई डी। तो हम इसका एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं क्या, y n d इक्वल टू y n d इक्वल टू n d लैम्डा n d लैम्डा बाई डी, n d लैम्डा बाई डी। बोलो y जिस स्प्रिंग है, जैसे फर्स्ट ब्राइट लेना हो तो n इक्वल टू 1 लिख देना इस फार्मूला में, d लैम्डा बाई डी, n इक्वल टू 1 हो गया तो d लैम्डा बाई डी। अगर तुम्हें सेकंड ब्राइट निकालना हो, सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस कहां से टी से सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2 तो 2d लैम्डा बाई स्मॉल d, 3d लैम्डा बाई n इक्वल टू 3 तो देखो n इक्वल टू 3 तो थर्ड ब्राइट मिलेगा कि नहीं, n इक्वल टू 3 थर्ड ब्राइट 3d लैम्डा बाई d। फटाफट क्लोज कर इसको। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस का जो डेरिवेशन करना था हम कर लिए हैं, अब हमें वैल्यू रखना है तो पहले हम बता चुके हैं कि कहां पे डार्क फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूरा केस हमने समझाया, ठीक है। अब हमें उसको रख देना, हमारा मेन आ गया ये क्या, y बाई डी इक्वल टू डेल x बाई डी, ये फार्मूला मेन है, y इक्वल टू डेल x d बाई डी। इसको नोट कर लो। उसके बाद हम डार्क फ्रिंजेस का लोकेशन बताते हैं। डार्क फ्रिंजेस का लोकेशन कहां पे, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस का लोकेशन सेंट्रल ब्राइट। नोट कर लिए, इसको मिटा दें, हां जल्दी। कितने पे मिलता है, पहला मिनिमम कहां पे मिलेगा, पहला मिनिमम 180 पे मिलेगा यानी पाई पे। दूसरा मिनिमम कहां पे मिलेगा, 3 पाई पे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे मिलेगा मिनिमम यानी डार्क फ्रिंज, उसको भी हम बता रहे हैं। इसको मिटा दे और ये फार्मूला नोट करके रख लेना। डेरिवेशन बस हमारा यहां तक था, y इक्वल टू डेल x कैपिटल D बाई D, ठीक है। उसके बाद तो वैल्यू रखना है और डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का तो हमने निकाल दिया, और डार्क फ्रिंज कहां पे मिलेंगी वो अभी निकाल लेते हैं। इसको मिटा दो, अभी से कोई काम नहीं। यानी सेंट्रल पोजीशन पे ब्राइट ही मिलेगा। सेंट्रल पोजीशन अगर दो कोहेरेंट सोर्स है, दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है, तो सेंट्रल पोजीशन पे देख लो कि ब्राइट फ्रिंज ही मिल रहा है, ठीक है, हमने निकाल सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज ही मिल रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे तो मिला हमें क्या, हमने ब्राइट का निकाला, फर्स्ट पोजीशन ब्राइट। हो सकता है कि इसके बीच में कहीं पे डार्क फ्रिंज हो, हम अब डार्क फ्रिंज का लोकेशन निकालेंगे तभी पता चलेगा। और डार्क फ्रिंज कब होती है, जब cos पाई, पहले तो डेल x सॉरी फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल x, फार्मूला सबको याद है।
2 पाई बाई लेमडा डेल एक्स डेल एक्स पे ही सारा चीज फॉर्मूला क्या है y इक्वल टू डेल एक्स डी बाई डी डेल एक्स का वैल्यू रखता है ठीक है तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इनटू 5 अब डार्क फ्रिंज for the dark fringe क्या होता है for the dark तो यहाँ पे for the dark fringe amplitude should be minimum and intensity of wave should be minimum और minimum intensity और amplitude कहाँ पर मिलता था जब cos phi minus 1 होता था cos phi minus 1 cos phi का वैल्यू cos phi इक्वल टू माइनस 1 और ये माइनस 1 कब आएगा तो phi इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई या इसको हम बोल देंगे 2n माइनस 1 2n माइनस 1 अरे ऑड मल्टीपल को 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह से इवन मल्टीपल को 2n से डिनोट तो उसी तरह से ऑड मल्टीपल को 2n माइनस 1 से करेंगे तो पाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 अब इसको हट के देखें क्या है यहाँ पे डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इनटू क्या हो जाएगा पाई बोलो हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इनटू पाई ये वाला पाई तो ये क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल इक्वल टू लेमडा बाई 2 डेल x इक्वल टू लेमडा बाई 2 यानी फर्स्ट डार्क के लिए हम देखो पहला मिनिमम कब मिला माइनस 1 कब मिला पाई पे दूसरा मिनिमम कहाँ मिलेगा 3 पाई पे तीसरा मिनिमम कहाँ पे मिलेगा 5 पाई पे ठीक है तो हम यहां से करें डेल एक्स इक्वल फिर अब ये तो हो गया फर्स्ट का सेकंड मिनिमम डेल एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई तो बार बार हम नहीं करेंगे इनटू 3 पाई तो ये क्या हो गया पाई बाई पाई से पाई कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2 लेमडा थर्ड डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इनटू 5 पाई पाई से पाई कैंसिल तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 लेमडा ठीक है अभी इसका फीलिंग हम लेकर के आएंगे फीलिंग दिलाएंगे तो कैसे मिल रहा है रख दे इस फॉर्मूला में y तो y फर्स्ट डार्क क्या हो जाएगा y फर्स्ट डार्क क्या हो जाएगा बोलो y फर्स्ट डार्क के लिए डेल x कितना था लैम्डा बाई 2 हम रख दें y फर्स्ट डार्क इक्वल टू डेल x d बाई d और डेल x का वैल्यू हमने रख दिया लैम्डा बाई 2d हो जाएगा क्या बोलो यानी d लैम्डा बाई 2 ये फर्स्ट डार्क मिलेगा कहां से सेंट्रल ब्राइट से d लैम्डा बाई 2d डिस्टेंस पे आपको क्या मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड डार्क y सेकंड डार्क इक्वल टू डेल x d बाई d इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल x का वैल्यू कितना है सेकंड के लिए 3/2 लैम्डा 3/2 डेल x का वैल्यू हम कर दिए 3/2 लैम्डा और उसके बाद d बाई d तो ये क्या हो जाएगा 3/2 d लैम्डा इसी तरह से थर्ड डार्क इक्वल टू डेल x अरे समझ में आ रहा है कि डेल x बाई d थर्ड डार्क डेल x बाई d बताओ थर्ड डार्क के लिए डेल x का वैल्यू 5/2 लैम्डा है नहीं तो 5/2 लैम्डा और d बाई d तो इसको अरेंज करके लिख दिया तो ये हो गया 5/2 d लैम्डा बोलो
इसी तरह से हम कर ले क्या कर ले बताओ, जनरल फार्मूला बना ले क्या, बोलो जनरल फार्मूला बना ले। यहां से जनरल फार्मूला जब बनाए थे डार्क वाला 2n-1 into पाई था, 2n-1 into पाई। यहां पे अगर इसका जनरल फार्मूला बना लेते तो क्या हो जाता, लैम्डा बाई 2, ये देखो लैम्डा बाई 2 पाई तो ये से आ गया था। अरे यहाँ जब हम डेल x निकाल रहे थे तो डेल x का जनरल फार्मूला अगर बनाते, डेल x इक्वल टू क्या है 2 पाई बाई लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई पहले वाले में रख देते पाई तो ये कट गया लैम्डा बाई 2, ठीक है। डेल x सेकंड के लिए लैम्डा बाई 2 पाई और ये था कितना 3 पाई, तो ये देखो पाई से पाई कैंसिल और 3 पाई 2 लैम्डा। तो अगर हम यहाँ पे जनरल फार्मूला बना लें इसी तरह से NH के लिए तो हम क्या करते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई इनटू लैम्डा बाई 2 पाई इनटू 2n-1 इनटू पाई माने और पाई से पाई कैंसिल तो लैम्डा बाई 2 इनटू 2n-1। थर्ड डार्क, इसी तरह से NH डार्क का अगर फार्मूला बना लें, NH डार्क का फार्मूला बना लें तो ये क्या हो जाएगा, डेल x के जगह पे हम रख दें किसको y बाई 2 2n-1। अरे डेल x के जगह पे हम इसको रख दें y बाई d और उसके बाद इसमें रखते हैं लैम्डा बाई 2 इनटू 2n-1। तो ये क्या हो जाएगा d लैम्डा बाई 2d, d लैम्डा बाई 2d इनटू 2n-1। अच्छा d लैम्डा बाई d लैम्डा बाई, ठीक, इसको नोट करो।